हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन। और इस इंपॉर्टेंट सेशन की खास बात यह है कि इसमें कुछ पीवाईक्यू को भी हमने लिया है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हमने लिया है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले चचाई में अवस्थित है। ठीक है, तो अनूपपुर जिले के चचाई में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, ये आपके सामने प्रश्न है। सतपुड़ा पावर स्टेशन, अमरकंटक पावर स्टेशन, बाणसागर पावर स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश पीएससी 2023 का ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताना, और साथ ही ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ सही होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसका तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक पावर स्टेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक पावर स्टेशन। अब हम लोग इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे अमरकंटक पावर स्टेशन को। अमरकंटक पावर स्टेशन पेन थोड़ा सा दिक्कत दे तो आप मैनेज करिएगा, क्योंकि पेन इतना बेहतर है नहीं। तो अमरकंटक पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये 1965 में अवस्थित हुआ है। 1965 में ये इसकी स्थापना की गई 1965 के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो अवस्थिति है, लोकेशन जो है वो चचाई में हो जाएगी। कहाँ पर? चचाई। चचाई बोले तो अमरकंटक, और अमरकंटक बोले तो अनूपपुर। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न बना था कि चचाई अमरकंटक में कौन सा अवस्थित है। तो ये तो यहीं से टैकल हो गया प्रश्न। ठीक है, अब क्या ये नहीं बन सकता कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था, चचाई अमरकंटक में अवस्थित है। अब दो एडवांस लेवल के प्रश्न ये रहते हैं कि अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना को कोयला कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये भी बन सकता है कोयला कहाँ से मिलता है। दूसरा, इसको जल कहाँ से मिलता है। तो ये प्रश्न हो जाएगा कि इसको जल कहाँ से मिलता है। तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कोयला कहाँ से मिलता है। तो कोयला मिलेगा इसको भैया सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। कहाँ से मिलेगा? सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र से इसको कोयला मिलेगा। और इसको जल कहाँ से मिलेगा? तो जल मिलेगा भैया इसको कहाँ से? जल मिल जाएगा इसको चचाई में निर्मित बांध से। चचाई के अंदर जो बांध बना हुआ है उससे इसको जल मिल जाएगा। तो एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे रिलेटेड जो हो जाएगा वो इसका क्षमता का हो जाएगा। तो 490 मेगावाट इसकी क्षमता है। 490 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना से कितने प्रश्न आ सकते हैं? पहला, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। ये कहाँ पर अवस्थित है? तो चचाई अमरकंटक के अंदर अवस्थित है, अनूपपुर में। ठीक है, इसकी जो क्षमता है वो 490 मेगावाट है। इस पर इंपोर्टेंट लगा लेना कि 490 मेगावाट इसकी क्षमता है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की। ठीक है, 490 याद रखना, 490 इसकी अब इसकी क्षमता हो जाएगी 490। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसको कोयला कहाँ से मिलता है? तो सोहागपुर से इसको कोयला मिलता है। और इसको जल कहाँ से मिलता है? तो चचाई से इसको जल मिलता है। ठीक है, इतनी बातें आपको अमरकंटक से याद रखना है। अब देखो आप इस प्रश्न को, क्या इतना पढ़ने के बाद आपसे ये प्रश्न छूटता? जो मध्य प्रदेश पीएससी 2023 ने प्रश्न पूछा था, कितना सिंपल प्रश्न पूछा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे लोकेशन उसकी पूछ ली थी उसने। जबकि इससे अगर पूछना चाहता तो क्या इससे कोयला पूछ सकता था ना, कोयला कहाँ से मिलता है, एडवांस लेवल पे जाके जल पूछ सकता था। लेकिन अब आप कुछ भी बता सकते हो, कोयला पूछ ले, जल पूछ ले, स्थापना पूछ ले, क्षमता पूछ ले। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न आप पीएससी बहुत ज़्यादा पूछने लगी है। एक तरफ दिए हैं ताप विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं। तो अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, विन्यास ताप विद्युत केंद्र, पेश ताप विद्युत केंद्र, अभी आपको बताने थे। अभी आपने जैसे देखा है अमरकंटक वाला, अमरकंटक वाला आपने देखा है और उसके सामने लिखा हुआ है अनूपपुर। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा यहाँ से हो जाएगा। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, इसमें सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, फिर विंध्याचल है, फिर पेच है। अब ये तीन बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये कंप्लीट इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सतपुड़ा के, विंध्याचल और पेच के बारे में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका कोड भी आगे नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक प्रश्न सॉल्व करने से कुछ होगा भी नहीं, हमें कंप्लीट परियोजना को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब हम अगला डिस्कस करेंगे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। अब इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो स्थापना होगा। अब मैं ये मानो कि प्रश्न है आपके सामने, स्थापना आप कमेंट करके बताना इनका आंसर। स्थापना, इसकी क्षमता, स्थापना इसकी क्षमता, साथ ही साथ इसको कोयला कहाँ से मिलता है ये, साथ ही साथ इसको जल कहाँ से मिलता है ये। ठीक है, इतनी बातें आपको बतानी है और इसकी लोकेशन भी आपको बतानी है। लोकेशन से प्रश्न था पिछला वाला, लोकेशन नहीं बताओगे क्या? बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ, आप कमेंट कर देना जितना आपको आए, ईमानदारी से कर देना, मुझे पूरा विश्वास है आप ईमानदारी से करेंगे। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र या सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना जो है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये है कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पहली बात जो आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसमें कन्फ्यूजन क्यों होता है। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो आप अपना याद करोगे प्यारा एमपी, और आपको पता है सतपुड़ा वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, और भाई साहब आप अगर पढ़ के नहीं गए या फिर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले गए और आपके माइंड से स्किप हो गया, तो आप लगा करके आओगे 101% महाराष्ट्र, पता है महाराष्ट्र लगा करके आओगे, और आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे राजस्थान के बारे में। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है क्या, कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दूसरी बात जो इसके बारे में आप याद रखोगे कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से लगाई गई है, ये यूएसए के वित्तीय सहयोग से लगाई गई है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के बारे में दो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपसे पूछे ही नहीं थे, क्या कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये यूएसए के सहयोग से लगाई गई है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी स्थापना की। ये मैंने आपसे पूछा था और आपने शायद बता भी दिया होगा। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना आपको याद रखनी है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी सतपुड़ा की। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना 1967 यानी कि 1967 में हुई थी। ठीक है, इसकी क्षमता आपको याद रखनी है कि इसकी उत्पादन क्षमता जो थी वो 312 मेगावाट थी। कितनी? 312 मेगावाट। लेकिन अब आपको याद नहीं रखना कि 312 मेगावाट थी, क्योंकि अब इसे बढ़ा करके 1330 मेगावाट कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 1330 मेगावाट। तो आपको याद रखना है 1330 मेगावाट, यहाँ पर लिख देते हैं 1330 मेगावाट। ठीक है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो 1330 मेगावाट है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। अब मैंने आपसे पूछा था कि इसको जल कहाँ से मिलता है, तो इसको जल मिलेगा तवा नदी पर निर्मित बांध से। तो तवा नदी पर जो बांध बना हुआ है उससे आप इसको जल मिलेगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये प्रश्न तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सतपुड़ा में अगर जल पूछे तो तवा, ऑफिशियली बात है कि सब लोग तवा की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो तवा से इसको जल मिलता है। कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला मिलता है भैया इसको दो जगह से, एक तो मिलेगा इसको पाथर खेड़ा कोयला क्षेत्र से, दूसरा मिलेगा नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड से। तो दो जगह से इसको कोयला मिलता है। कहाँ से? एक तो पाथर खेड़ा कोयला क्षेत्र है। अब ये कोयला क्षेत्र भी आपको याद होना चाहिए,
ये कोयला क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो कमेंट में बिल्कुल लिख देना, इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे सभी कोयला क्षेत्र की, ऐसी प्रश्न आना ही आना है। तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसको मिलता है, साथ ही साथ नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर से भी इसको कोयला क्षेत्र की प्राप्ति होती है। दो जगह से कोयला मिलेगा, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, नेशनल कोल फील्ड नागपुर से। ठीक है, इतनी बातें आपको सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में, सॉरी सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, और ये मेंस में भी आराम से लिख सकते हो कंटेंट। मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दूसरा पॉइंट लिख दोगे आप, ये यूएसए के वित्तीय सहयोग से बनी हुई है। तीसरा पॉइंट लिख दोगे, इसकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसकी क्षमता 1330 मेगावाट इसकी क्षमता है। और अगर और बढ़ाना है तो लिख देना, पहले इसकी क्षमता कितनी 312 मेगावाट थी, जो कि बढ़कर 33 मेगावाट हुई है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसको, सबसे पहले तो आप इसकी अवस्थिति भूल गए, ये भैया अवस्थिति वाला पॉइंट ऊपर डालोगे, लोकेशन वाला पॉइंट ऊपर डालोगे। क्या डालोगे अवस्थिति में, कि ये सारणी बैतूल में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, सारणी बैतूल में अवस्थित है, सारणी बैतूल के अंदर ये अवस्थित है, सारणी बैतूल में अवस्थित है। ठीक है, और अगली बात क्या बताओगे आप इसको, कि इसको कोयला कहाँ से मिलता है और इसको जल कहाँ से मिलता है। तो कोयला आपने भी देखा था, नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर से मिल रहा था, साथ ही साथ इसको कहाँ से मिल रहा था, इसको एक और मिल रहा था पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। ये लिख दोगे। जल आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो कि तवा नदी क्षेत्र से इसको जल मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना बिल्कुल तरीके से कंप्लीट कर दी। अब हम आगे चलेंगे, और उस प्रश्न में कौन सा था अगला, उस प्रश्न में एक और ऑप्शन था विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो अपन देखेंगे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को, किसको देखेंगे, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को। लेकिन अब आप लोग अपने मन में सोच करके बताओगे या फिर कमेंट करके बताओगे। कमेंट जनरली आप लोग करते नहीं हो, पता नहीं क्या दुश्मनी है, लेकिन आप बताना इस बार कमेंट करके कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी क्षमता कितनी है, और अगर बता पाओ तो बताना इसको कोयला कहाँ से मिलता है, क्योंकि कोयला मिलता कहाँ से, ये अगर आप कोयला क्षेत्र पढ़ोगे तभी आप इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हो। तो कोयला कहाँ से मिलता है, इसको जल कहाँ से मिलता है, ये भी आप बताओगे। ठीक है, लोकेशन बताओगे, लोकेशन कहाँ पर है। अब नहीं पता तो सुनते चलो। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की अपन बात करें तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। अब इससे पहले जो पढ़ी थी उसकी पता क्या हुई थी, 1967 में, 1967 में। ठीक है, दोनों के पीछे साथ आ रहा है, तो चाहे सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना हो उसकी 1967 हो जाएगी, और विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की हो जाएगी 20 साल बाद 1987 में। ठीक है, 1987 में। अब अपन इसकी क्षमता की बात करते हैं, क्षमता कितनी हो जाएगी। तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना जो है, इसकी अगर अपन क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 4760 मेगावाट है, 4760 मेगावाट। इंपोर्टेंट लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4760 मेगावाट की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो 3260 मेगावाट है, 3260 मेगावाट वर्तमान में इसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसकी क्षमता आप याद रखोगे 4760 मेगावाट है। इसकी क्षमता पूछेगा 4760 मेगावाट आपको याद रखना है। वर्तमान में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, 3260 मेगावाट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से लगाई गई है। ये पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से ये लगाई गई, पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से ये लगाई गई विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। और जो 1967 वाली ताप विद्युत परियोजना थी आपकी सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, वो किसके सहयोग से लगाई गई थी, वो यूएसए के सहयोग से लगाई गई थी। ठीक है, तो विंध्याचल के बारे में हमने कितनी बात डिस्कस कर ली, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ हमने देख लिया कि इसको जो लगाई गई है ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाई गई है। ठीक है, और हमने देख लिया कि इसकी जो क्षमता है वो 4760 मेगावाट है, और वर्तमान में अगर हम यूज की बात करें तो 3260 मेगावाट ही वर्तमान के अंदर इसमें उत्पादन हो पा रहा है। अब हम इसमें और चीज़ें देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि इसको जो जल की आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है रिहंद बांध से। रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध, यहाँ से इसको जल की आपूर्ति होती है। और अगर अपन बात करें कोयला की आपूर्ति की, तो कोयला आपूर्ति कहाँ से होगी, तो कोयला आपूर्ति होगी भैया सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। कहाँ से होगी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र से, सिंगरौली कोयला क्षेत्र से इसको कोयले की आपूर्ति होगी। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंदर भी अगर मैं चला जाऊँ, इतना डीप में कभी आएगा नहीं, लेकिन आप बता सकते हो कि निगाही की खदान है। कौन सी खदान है, निगाही की खदान है, निगाही की खदान है भैया। ये दिस इज नॉट निगाहें, दिस इज निगाही, निगाही की खदान है जो कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंदर आती है। वहाँ से इसको कोयला मिलता है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना को। लोकेशन की तो बात की नहीं है, पूरी रामायण बता दी, और जो बेसिक क्वेश्चन पीएससी पूछेगा वो बात ही नहीं की। तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की बात करें वो बेड़न सिंगरौली में है। कहाँ है, बेड़न सिंगरौली, बेड़न सिंगरौली के अंदर भैया तुम्हारा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। और ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है, 2 चरणों में पूर्ण। ठीक है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। अब इसके बारे में और जो बिंदु आपको याद रखना है वो ये है, इस पर तो आप स्टार लगा लेना 3-4। क्या प्रश्न पूछेगा, सीधा सीधा क्या प्रश्न पूछेगा कि एनटीपीसी द्वारा संचालित, अच्छा एनटीपीसी क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है। एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है, तो एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है, तो वो आपका यही हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत गृह या विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। ये एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी देख जाना भाई साहब, पूछ ले कहीं तो। ठीक है, और कमेंट में भी कर देना अगर मैंने गलत बोला हो तो। इतनी बातें हमें इस बारे में याद रखनी है, और भी बात याद रखनी है, क्योंकि भैया एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। तो इसके बारे में ये याद रखना है कि इससे जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 5 स्टेट्स को होती है, 5 स्टेट्स प्लस एक यूटी को होती है। अब 5 स्टेट्स कौन से हैं वो आपको याद रखनी है। 5 स्टेट में सबसे पहले तो अपना मध्य प्रदेश होगा, दूसरी बात अपने पास का छत्तीसगढ़ होगा, तीसरी बात अपने पास का महाराष्ट्र होगा जो अपने साउथ में है, ये अपने ईस्ट में है। ठीक है, चौथी बात अपना गुजरात भी होगा, 5वीं बात गोवा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 5 स्टेट्स हैं। एक यूटी की अगर अपन बात करें तो दमन दीव एक यूटी हो जाएगा। तो इन स्टेट्स और यूटी को यहाँ से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। और इससे अपने एमपी की बात करें तो एमपी को इससे भैया 30% विद्युत प्राप्त होती है। 30% विद्युत मध्य प्रदेश यहीं से लेता है तुम्हारे विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना से। अब विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना से आप एक 7 नंबर का प्रश्न भी लिख सकते हैं, 7 नंबर का प्रश्न भी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1987 में स्थापित, 1987 में बेड़न सिंगरौली में अवस्थित
ताप विद्युत परियोजना जो कि पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से लगाया गया था। इसकी क्षमता 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है और वर्तमान में 3260 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इससे 5 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश को विद्युत आपूर्ति होती है। और फिर 5 राज्य बता देंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, एक यूटी बता देंगे, दमन-दीव। इसके पश्चात आप बता देंगे इसको कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला बता देंगे आपको कि इसको जो कोयला मिलता है वो आपके निगाही की खदान सिंगरौली कोयला क्षेत्र से मिलता है। जल बता देंगे आप रिहंद बांध से इसको जल मिलता है, ठीक है। और फिर बता देंगे कि एनटीपीसी द्वारा संचालित यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है और इससे मध्य प्रदेश को 30% विद्युत की प्राप्ति होती है, ठीक है। मुझे लगता है ये कवर हो गया होगा। अब उस प्रश्न के अंदर चलते हैं और उसमें एक और बचा था पेंच विद्युत केंद्र। इसमें एक और बचा था पेंच विद्युत केंद्र, तो इसको भी देख लेते हैं। पेंच विद्युत केंद्र, तो पेंच विद्युत केंद्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट आप बता दो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा आप बता दो और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। वैसे अगर इसकी अवस्थिति नहीं बता पा रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं हो। इसकी अवस्थिति बता दो, इसकी स्थापना बता दो और पेंच ताप विद्युत केंद्र के बारे में बता दो, इसकी क्षमता कितनी है। यहाँ पर क्षमता लिख देंगे हम, तो इसके बारे में जानना हमें बातें याद रखनी भी नहीं है, इतनी बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो बता दो जल्दी से, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने पेंच विद्युत केंद्र के बारे में। रिकॉर्डेड क्लास में लेकिन कमेंट आप करते जाना, स्टॉप करके कमेंट करते जाना। तो पेंच विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 2012 में। 2012 में पेंच ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। इसकी अवस्थिति की अपन बात करें छिंदवाड़ा में, इसलिए तो बोला था कि भैया अगर ये भी नहीं बता पा रहे तो स्थिति गंभीर है। छिंदवाड़ा में इसकी हो जाएगी अवस्थिति, ठीक है। और क्या था इसके बारे में कि इसकी क्षमता कितनी है, पेंच विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 1320 मेगावाट प्रस्तावित है, 1320 मेगावाट प्रस्तावित है। लेकिन वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 588 मेगावाट। 588 मेगावाट वर्तमान उत्पादन हो रहा है, 1320 मेगावाट प्रस्तावित है। और जल आपूर्ति इसको कहाँ से होगी, तो जल की आपूर्ति इसको कहाँ से होगी, पेंच नदी पर जो बांध बना हुआ है वहीं से इसको जल आपूर्ति होगी, पेंच नदी पर बांध बनने से, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है वो है कि कोयला की आपूर्ति कहाँ से होगी, तो पेंच घाटी कोयला क्षेत्र से इसको कोयला मिल जाएगा। तो पेंच विद्युत केंद्र को पेंच घाटी कोयला क्षेत्र से मिलेगा कोयला, पेंच नदी पर बने बांध से मिलेगी जल। क्षमता 1320 मेगावाट प्रस्तावित है, 588 मेगावाट वर्तमान में है। स्थापना 2012 में हुई थी। याद रख लेना कि एक तो पेंच खराब हो गए, किसके, एक तो पेंच खराब हो गए, एक तो पेंच खराब हो गए, तो 2012 इसका स्थापना हो जाएगा। अवस्थिति छिंदवाड़ा में हो जाएगी, अवस्थिति किस में हो जाएगी, छिंदवाड़ा में। और नहीं हो रहा है याद तो भैया पेंच वैसे तो हो जाना चाहिए याद, लेकिन कमलनाथ के एक तो पेंच खराब हो रहे हैं तो छिंदवाड़ा में हो जाएगा 2012 में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अब इस प्रश्न को आप देखो ध्यान से। अब तो ये प्रश्न ऐसा लग रहा होगा कि एकदम लड्डू सा। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है वो अनूपपुर, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, पेंच विद्युत केंद्र इसके सामने जस्ट लगा रखा है, लगा के दिया था छिंदवाड़ा। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा लगाई रखा है, पाथरखेड़ा बैतूल लगाई रखा है, ठीक है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न सिंगरौली लगाई रखा है। तो सीधा सीधा आंसर था 1 2 3 4 खत्म। चलो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरे बहुत राइट हो गई रे, आगे चलते हैं और अब 3 प्रश्नों को देखेंगे एक साथ। 3 प्रश्न दिए हुए इसमें। श्री सिंगारी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगारी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, देख लो वहीं के वहीं आंसर मिल गया। पहले पूछा था श्री सिंगारी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, नीचे लिख दिया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगारी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भाई साहब जब पेपर देने जाते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हो जाते हैं कि आप पहले दूसरे मान लो दूसरे या तीसरे नंबर पर कुछ प्रश्न था और अगर आपको अभी वो नहीं आ रहा, अगर आप भूल गए तो हो सकता है 90 91 या 85 86 नंबर पर कुछ ऐसा प्रश्न हो जिसका आंसर आपको दूसरे तीसरे का आंसर जिसमें आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात दिमाग खुल करके देखोगे तो ये चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। तो अपन शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और श्री सिंगारी ताप विद्युत केंद्र को अपन डिस्कस करेंगे, जिससे ये दोनों प्रश्न जो है एक बार में ही टैकल हो जाएंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे संत सिंगाजी वाले को, ठीक है। तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। पहला प्रश्न आपसे ये है कि संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के बारे में ऐसा स्कोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हो जाएगी 2014 में, ठीक है। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री मोदी ने किया था 2015 में आकर के, तो स्थापना 2014 में और उद्घाटन 2015 में पीएम मोदी ने किया था। इसकी अवस्थिति की अगर बात करें सब जानते हैं यार, खंडवा में, लेकिन खंडवा सब जानते हैं पर डोंगलिया याद रखना, डोंगलिया। तो डोंगलिया खंडवा में अवस्थित है, डोंगलिया खंडवा में, ठीक है। इसको कोयला जो मिलेगा, इसको कोयला मिलेगा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से मिलेगा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से कोयला मिलेगा, ठीक है। और उसको जो जल की आपूर्ति होगी वो नर्मदा प्लस सुक्ता नदी से होगी, नर्मदा से और सुक्ता नदी से इसको जल की आपूर्ति होगी। और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 2520 मेगावाट है, 2520 मेगावाट याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, कैसे पूछा गया था आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि 2520 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, 2520 मेगावाट, ठीक है। कितनी, 2520 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की। और इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। सिंगाजी हो जाएगा, स्थापना 2014 में हो जाएगी, खंडवा डोंगलिया में स्थित है, नर्मदा और सुक्ता नदी इसको पानी दे रहे हैं, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को कोयला दे रहा है, 2520 मेगावाट की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र आपका कंप्लीट होता है। अब अगला था शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको आप देख लो कि सबसे पहली बात तो ये शासन गांव सिंगरौली में है, शासन एक गांव है सिंगरौली का, तो शासन गांव सिंगरौली में अवस्थित है भैया, शासन गांव सिंगरौली में अवस्थित है। दूसरी बात ये रिलायंस, ये भैया रिलायंस ग्रुप की सहायता से लगाया है, रिलायंस पावर की सहायता से लगाया, रिलायंस पावर की सहायता से लगाया गया है, इंपोर्टेंट है, रिलायंस पावर की सहायता से लगाया गया है। तीसरा ये है भैया कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है, कोयला पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है, कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। और उसको कोयला जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मोहर अमलोरी
अब ये चीज़ें हो सकता है आपको अनसुनी सी लग रही हो, लेकिन ये कोयला क्षेत्र है, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। और अभी बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहे हो कमेंट कर दो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं समझाऊंगा। मुगल अमलोरी कोयला क्षेत्र से मिलता है, तो छतरसाल खदान से इसको कोयला मिलता है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता और देख लो, 4000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता हो जाएगी, 4000 मेगावाट। तो 7 मेगा पर जो प्रश्न आपका था वो था कि रिलायंस पावर किसकी पावर से, मतलब किसकी हेल्प से लगाया, तो रिलायंस पावर की हेल्प से लगाया। सासन गाँव सिंगरौली के अंदर है, इंपोर्टेंट है, सिंगरौली के अंदर है, 7 मेगा पर सिंगरौली के अंदर है। ठीक है, मुगल अमलोरी और छतरसाल खदान से इसको कोयला मिलता है, और ये कोयला आधारित तापविद्युत परियोजना है। ठीक है, इतनी बातें आपको इस बारे में याद रखनी, 4000 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाएगी। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे अपन। अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में स्थित चांदनी तापविद्युत केंद्र के संबंध में विचार करें, और विचार करो भैया। वर्ष 1953 में इसकी स्थापना की थी। यह मध्य प्रदेश का प्रथम तापविद्युत केंद्र है। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से और नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा की जाती है। इसकी वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 174 मेगावाट है। अब आपको यहाँ खत्म दिए गए, कौन से खत्म सही है? केवल 1 2 3 1 3 4 1 2 1 3 5 1 3 4, अच्छा 1 3 4 1 3 4 दो बार कर दिए। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो बताओ आप कौन सा सही है, लेकिन बताओगे तो जब पढ़ा होगा तो बता दोगे, कमेंट कर दोगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। चांदनी तापविद्युत परियोजना की भैया जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। सर पहली बात तो सही हो गई, 1953 में हुई थी। दूसरी बात, ये नेपा नगर बुरहानपुर में अवस्थित है। नेपा नगर बुरहानपुर में अवस्थित है, पर ये कूट में दिया नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। नेपा नगर बुरहानपुर में अवस्थित है। तीसरी बात ये है, ये मध्य प्रदेश का पहला तापविद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश का प्रथम तापविद्युत केंद्र है। तो दूसरी बात भी सही हो गई, मध्य प्रदेश का प्रथम तापविद्युत केंद्र है ये। और इसका जो उद्देश्य था भैया उस टाइम पे खोला गया था अखबारी कागज के अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति के लिए खोला गया था। ये अखबारी कागज के विद्युत आपूर्ति के लिए खोला गया था, अखबारी कागज कारखाने की विद्युत आपूर्ति के लिए खोला गया था। और ये चांदनी तापविद्युत परियोजना के बारे में कुछ बातें थी, और कुछ बातें और देखनी है, जैसे कि कोयला कहाँ से मिलता है, जैसे कि जल कहाँ से मिलता है, जैसे कि इसकी विद्युत जो उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है। तो 3 बातें देखते ही आपका ये खत्म हो जाएगा चांदनी तापविद्युत परियोजना। ठीक है, तो कोयला इसको मिलता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। और साथ ही साथ इससे भी मिलता है नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड जो नागपुर का है, इससे भी इसको मिलता है। जल की आपूर्ति भैया सुक्ता नदी कराएगी, सुक्ता नदी जल की आपूर्ति कराएगी। तो उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी। अरे ये तो गलत हो गया, उसमें तो कितना दे रखा था, उसमें तो दे रखा था कि 170 मेगावाट है, 170 मेगावाट है ना। अब हमने तो पढ़ा कि 17 मेगावाट थी, लेकिन 17 मेगावाट थी, अब हो गई है कितनी, 170 मेगावाट, 177 मेगावाट अब हो गई है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आप देख लो। अब यह है कि 1953 में स्थापना हुई थी, 1953 में स्थापना, प्रथम तापविद्युत केंद्र सही है, पूरा पाथरखेड़ा से मिल रहा है, नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर से मिल रहा है, विद्युत उत्पादन क्षमता 170 मेगावाट है। तो ये चारों इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अपन चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कौन सा है, मध्य प्रदेश में, और ये भी तो और प्रश्न है। अरे मध्य प्रदेश में स्थित पेश तापविद्युत केंद्र के संबंध में विचार करें। तो पेश तापविद्युत केंद्र के बारे में ये विचार करना है आपको। क्या विचार करना है? विचार ये करना है, इस केंद्र की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी, वर्ष 2012 में हुई थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस केंद्र को कोयले की आपूर्ति पेश घाटी कोयला क्षेत्र से हो जाती है। इस केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। तो पेश तो आपने पढ़ दिया, पेज आपने पढ़ दिया। अब बता दो कि क्या सभी कथन इसके सही हैं? लगा दें सभी कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं, लगा दें। ये नहीं दिख रहा, होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। कहाँ था पेज? छिंदवाड़ा में था कि नहीं था? तो छिंदवाड़ा में अवस्थित था। ठीक है, पहली बात। और इसके साथ में 2012 में होती है, तो सही है। और उसको कोयले की आपूर्ति होती है, पेश घाटी कोयला क्षेत्र होती है, ये बात सही है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट प्रस्तावित है, तो ये भी सही हो जाएगा। 588 वर्तमान में है, लेकिन ये प्रस्तावित में दिया है, तो ये भी सही माना जाएगा। तो इसका सही आंसर सेकंड को हटा दो, दूसरा ये नहीं होगा, दूसरा इसमें दिया ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, तो केवल 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आओ। ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपको दिखेगा नहीं, हो सकता है कि दिखे ना, लेकिन अपन कोशिश करते हैं पढ़ने की। विंध्याचल तापविद्युत केंद्र के संबंध में विचार करें। तो विंध्याचल तापविद्युत केंद्र, इस केंद्र की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। इस केंद्र को संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। इस केंद्र को कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र से होती है। इस केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है। बता दो रे, विंध्याचल तापविद्युत केंद्र पढ़ लिया, बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी से। ऐसा पेन बड़ी दिक्कत देती है यार। चलो, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, सही बात है। इस केंद्र को संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया था। अरे अमेरिका के सहयोग से नहीं किया गया था भाई साहब, विंध्याचल तापविद्युत केंद्र लगा था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगा था, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। और इस केंद्र को कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र से होती है। ठीक है, ये तो सही है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से 4760 मेगावाट है, ये भी सही है। ठीक है, अब तुम्हें कुछ पता हो ना हो, लेकिन तुम्हें ये पता चल गया कि दूसरा तो ऐसा गलत है, तो अब हटा दो दूसरा, ये गलत, दूसरा इसमें दिया ये भी गलत, सभी हो नहीं सकते, तो सही हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। विंध्याचल तापविद्युत परियोजना से एक और प्रश्न है, पढ़ो। विंध्याचल तापविद्युत परियोजना के संबंध में कथन, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। सही है क्या? सिंगरौली में था, बड़ा सिंगरौली राष्ट्रीय तापविद्युत निगम द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का छोटा तापविद्युत गृह है। बिल्कुल सही बात है। 5 राज्य और 1 केंद्र प्रदेश क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, ये भी सही होगा, सही है ना? ये सही नहीं है भाई साहब, क्योंकि मध्य प्रदेश को था, छत्तीसगढ़ को था, महाराष्ट्र को था, गुजरात को था और गोवा को था। लेकिन इसमें इन्होंने इसका कर दिया कौन सा? छत्तीसगढ़ दिया है, महाराष्ट्र दिया है, गुजरात दिया है, राजस्थान भी दिया है, दादरा नगर हवेली दिया है और दमन द्वीप भी दिया है। गोवा भूल गई, राजस्थान को ले लिया गोवा की, इन्होंने गोवा की जगह, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की जगह गोवा है, इसमें राजस्थान नहीं है। याद रखना, राजस्थान तुम्हारा पड़ोसी है, इसलिए मतलब लगा देना कि राजस्थान को मिलता है, ऐसे गोवा को मिलता है, राजस्थान को नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, इस तापविद्युत केंद्र को मध्य प्रदेश से 30% प्राप्ति होती है, तो सही है, बिल्कुल सही है। तो इस बार तीसरा गलत हो जाएगा, और ये पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो ये तीसरा कथन तो तुम्हारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है तुम्हारा कौन सा, विंध्याचल तापविद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीक सबसे की गई थी? तो ये पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। आगे चलो, और ये कुछ आखिरी प्रश्न आपके, कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तापविद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? ये तो वैसे ही बता दोगे रे, बुरहानपुर में की गई थी। कौन सा था? चांदनी तापविद्युत केंद्र था। ठीक है, 1953 में लगा था।
17 मेगावाट आपको याद होगा भाई। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, 1960 में। अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है। कोयले की आपूर्ति सोहागपुर कोयला क्षेत्र से होती है और इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। 210 मेगावाट अमरकंटक ताप विद्युत के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बता दो। पहली बात तो इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वो 1965 में की गई थी। एक तो असत्य ये मिल गया। और उत्पादन क्षमता भी 210 मेगावाट दे रखी है, जबकि इसकी उत्पादन क्षमता 490 मेगावाट है। तो दो गलत है, एक तो ये वाला गलत है और एक डी वाला गलत है। कौन सा कथन इसमें कूट देना चाहिए था, तो पहला और चौथा इसमें असत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न आज हमने सॉल्व किए और आई होप कि सारी की सारी ताप विद्युत परियोजनाएं इनमें कवर हो गई होंगी। ठीक है, अगर एक दो बचती है तो अपन अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें हो जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो कोयला है, कोयला क्षेत्र, ये आपको इन पर वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भी अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं।